अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीएसएस एग्ज़ाम 2024 के लिए एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया है। उसके लिए आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका शेयर करूंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, हम चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। अब आप जो है वो अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। आप मोबाइल यूज़र हैं या पीसी यूज़र हैं, आप दोनों डिवाइसेस से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। अब सिंपल आपने क्या करना है जी, आपने मोबाइल या पीसी से ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर जस्ट एक कीवर्ड आपने सर्च करना है, वो है FPSC। सिंपल आप लिखोगे FPSC, एंटर करोगे तो आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहला लिंक है जी fpsc.gov.pk, आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होगी। जैसे ओपन होगी तो व्यूअर्स यहाँ पर एक आपको रनिंग में एक जो है वो लाइन नजर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है CS एग्जाम के लिए MCQs है MPT टेस्ट। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके सामने ना आए तो आपने क्या करना है, इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके हवाले से तमाम तर लिंक्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिलेबस है, इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, FPSC के लिए आप चाहे किसी जनरल रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करते हो या फिर आप CSS के लिए अप्लाई करते हो या MPT के लिए अप्लाई करते हो, हमें सबसे पहले चालान डाउनलोड करके उसे बैंक में पे करना होता है, फिर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस पेज पे आ गए हैं तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ साथ में, टू डाउनलोड द चालान फॉर MPT, यानी कि जो MPT स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके लिए एक स्पेशल चालान जो है वो रेडी किया गया है। जो दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर वो वाला आपने यूज नहीं करना, आपने MPT वाला यूज करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, जब आप इसके ऊपर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे चालान के सामने, तो PDF फॉर्म के अंदर जो है वो इस तरह का एक चालान आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे आ चुका है। अब ये आपने इसका प्रिंट ले लेना है। ठीक है, आपने इसका प्रिंट ले लेना है, फिर इसे आपने अपने हाथ से फिल करना है। फिल करके आपने कहाँ पे जमा करवाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो व्यूअर्स, चालान कुछ आपका इस किस्म का होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिल कैसे करना है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो है वो नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, यानी आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। नाम वो लिखना है जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर है। ओके, उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, बस ये मालूमात यहाँ पे ऐड करनी है। बाकी जितना भी काम है वो जो है वो यहाँ पे बैंक वालों ने अपना स्टैंप वगैरह लगा देना है। इसकी जो फी है वो 250 रुपए है। 250 रुपए आपने पे करने हैं। अब आपने इसका प्रिंट ले लिया, इसे अपने हाथ से फिल कर लिया, और ये एक बार फिल नहीं करना, ये आप 4 बार फिल करोगे। ये देखें, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आपने चले जाना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NBP जो है वो बैंक कहा जाता है। वहां पर जाकर आपने इसको पे करना है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हो। जब वहां पर जो है आप फी पे कर दोगे, ठीक है, तो देन वो आपको जो है वो एक कॉपी वापस कर देंगे। और ये भी हो सकता है ये मुकम्मल चालान आपको वापस कर दें, क्योंकि आजकल जो है वो इस एडवांस दौर में आपकी पेमेंट बैंक से ऑनलाइन ही FPSC की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, वो आपके चालान को एक मशीन के थ्रू गुजारते हैं, तो वो आपकी ऑनलाइन फी हो जाती है, पेमेंट हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं बड़े आराम से तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी किस्म का अप्लाई करते हुए आपको मसला ना आए, कहीं पर आपको जाना ना पड़े, घर बैठे आप अपने मोबाइल से या PC से अप्लाई कर सकें। बैंक के अंदर हमारी फ़ी 250 रुपए का चालान पे हो चुका है। अब आपने घर आ जाना है। घर आकर दोबारा आपने इसी पेज के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अब हमने क्या किया है जी, हमने यहाँ पर अपना जो चालान है वो पे कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर देखें, टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MPT, क्लिक हेयर, आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो व्यूअर यहाँ लॉगिन के नीचे आपको एक बटन मिल रहा है न्यू यूजर, आपने इस न्यू यूजर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जूम इन कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पर कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। वो कह रहे हैं नेम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी किस्म की माफी नहीं है कि आप निक नेम ऐड कर दें। सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम आएगा जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप अपना लॉगिन रखेंगे। अब लॉगिन आपने कैसा रखना मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप रखेंगे, आपका नाम है अली, तो अली के साथ आपको 4 डिजिट लगा देंगे, 2 लगा देंगे, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, ओके। फिर एक बार आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। फिर आपने यहाँ पर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड जिसे हम रिकैप्चा बोलते हैं यहाँ पे आ रहा होगा। यही कोड आपने कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स डेमो के तौर पर मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नाम ऐड किया है, लॉगिन कुछ इस तरह से ऐड किया है, पासवर्ड इस तरह से, यहाँ पर ये सेम कोड था ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब सिंपल आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो फाइनली जो है वो हमारे पास लॉगिन दोबारा वापस आ चुका है। अब लॉगिन आपने यहाँ पर अपना वो यूजर नेम ऐड करना है, वो लॉगिन ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पासवर्ड ऐड करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स जैसे मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आया तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेलकम अली मुस्तफा टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्जाम एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्रिएट अ प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर सीएसएस। तो अब हमने क्या करना है, क्रिएट अ प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा क्रिएट एप्लीकेशन का। तो देन आपने क्रिएट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सही हो गया। अब इसमें आपने कैसे ऐड करना है, सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक, आपके डोमिसाइल की इश्यू डेट आएगी, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर आएगा, उसके बाद आप मैरिड हैं सिंगल हैं वो ऐड करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नेम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल हैं तो इसको आप स्किप कर देंगे। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, ठीक है, 2 लाइंस दी हुई हैं। अगर आपका एक पे पूरा नहीं आता तो दूसरे पे पूरा करना है। फिर आपने परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड करना है, अगर सेम है तो दोनों आपने एक सेम यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो आपने ऐड करना है, ठीक है, मतलब डोमिसाइल कोड ऑफ योर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा जी प्लीज सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जी डोमिसाइल यानी कि प्लीज सिलेक्ट आपका कौन से सूबे का डोमिसाइल है, मिसाल के तौर पर पंजाब का है, ठीक है। उसके बाद आपके पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे है जी मुल्तान कहाँ पे, चले मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, लाहौर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका फोन नंबर यहाँ पे है जी। उसके बाद ये देखें फोन, ये इन दोनों को आपने स्किप कर देना है। यहाँ पर अब आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, क्या आप जो है वो क्लेम करना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, क्योंकि एज रिलैक्सेशन कुछ ही लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर आप विद इन एज लिमिट्स हैं तो सिंपल आप क्लेम नहीं करेंगे, और अगर आप जो है वो ताल्लुक यहाँ से किसी भी कैटेगरी के अंदर है तो देन आप जो है वो यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जी, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी इससे मुराद ये है कि आपके खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई या इस तरह से, तो वो यहाँ पर अगर है तो यस, अदरवाइज आप जो है वो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तमाम फॉर्म फिल करने के बाद तो सिंपल आपने फिर सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा।
जी तो व्यूअर जैसे ही आप सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर अब आपने अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, चूज फाइल, यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है आपको चूज फाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या आपके पीसी का जो है वो एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जिस फोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है जी, पिक्चर अपलोड नहीं हो रही होती, क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह बताया होता है कि 30 KB तक जो है वो साइज होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा को होगा तो पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपने अगर आपका ज्यादा है तो आप इस पर ज्यादा को जो है वो 30 KB कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर लिंक है जी, वो लिंक क्या है जी, यहाँ पर आपने सर्च करना है लॉजिक रिसाइज। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक रिसाइज करोगे आप इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा उसको ओके करना है और डाउनलोड इमेज कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड होगी वो वाली पिक्चर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एक डेमो के तौर पर मेरे पास पिक्चर पड़ी है, मैं इसको ओपन करूंगा। ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर आया जी सक्सेसफुल, आपने ओके करना है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर का साइज 7.79 KB हो गया है। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। पिक्चर हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपल आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसने पिक्चर को ओपन करना है। ओपन किया तो यहाँ पर आप अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड बटन के ऊपर आपने क्लिक किया तो व्यूअर्स आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जी, एजुकेशन सेक्शन। ठीक है, अब आपने ऊपर वाली जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आपने लाजमी से रीड करने। वो कह रहे हैं कि यूज दिस फॉर्म टू लिस्ट डिग्री, अपनी डिग्री को आपने लिस्ट यहाँ पे करना है। उसके बाद डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट टाइम, एक वक्त में आपने एक ही एजुकेशन के बारे में बताना है, चाहे मैट्रिक है या ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पे एंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री ऐड करनी है। उसके बाद नीचे को जाना है, जैसे आपने मास्टर किया तो पहले मास्टर आएगा, फिर बैचलर आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर मैट्रिक आएगा। इस तरह सबसे पहले आपने अपनी रिसेंट डिग्री ऐड करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, सबसे पहले आएगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। मिसाल के तौर पर आपने कौन सी डिग्री यहाँ पर हासिल की है तो वो आप ऐड करोगे। ओके, मिसाल के तौर पर आपने किया जी BScs। ठीक है, अब आपकी उसका डिवीजन है CGPA, तो उसका CGPA होता है अगर यूनिवर्सिटी से किया हो। ओके, तो देन CGPA में आपका यहाँ पे आ जाएगा जितना भी 3.7 बनता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो मैं मुल्तान की इंफॉर्मेशन को लेके चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BZU। ओके, अब उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है तो जाहिर बात है वो मुल्तान के अंदर है, तो मुल्तान ऐड कर दिया। आपकी डिग्री कब शुरू हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 2017 ही रहने देता हूँ, ये ले। और उसके बाद कब तक चली है तो वो चली है भाई 2017 टू डेट, यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। ये ले मैं कर देता हूँ 13। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद टू डेट यहाँ पे आएगा 13 के बाद है जी 14, 15, 16, 17, तो 17 में कंप्लीट हुई तो यहाँ पे मैंने एक डेट दे दी। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है, रिजल्ट डिक्लेरेशन हमारी जाहिर बात है 2017 का मैं डाल देता हूँ दिसंबर। ठीक है, दिसंबर की मैं कोई डेट डाल देता हूँ, डाल दी मैंने। अब यहाँ पे R आ रहा है जी, M आ रहा है, F आ रहा है। अब इसका मकसद क्या, वो कह रहे हैं कि अगर तो आपकी डिग्री हमारे CSS टेस्ट या इसके लिए एलिजिबल है तो आप R के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपने MBBS किया हुआ है तो M पर क्लिक करो। अगर आपने अपनी जो डिग्री है वो बाहर के किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से की है फॉरेन, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। तो हमारी जो भाई सिंपल डिग्री है तो R के ऊपर चेक साइन लगा देते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके BSc, आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, मैंने जस्ट डेमो के तौर पर BSc ऐसे उठाया है। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर हमारा था CIT फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा जी सेकंड में डाटाबेस। ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ। थर्ड में क्या था, ऊब थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है जी एकेडमिक अवार्ड्स आपको कोई मिले हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मतलब कोई भी एकेडमिक के हवाले से वहां पर आपको ने कुछ अचीव किया है तो वो आप उसकी मालूमात यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यही फॉर्म आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा BScs यहाँ पर ऐड हो चुका है। या एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। BScs ऐड हो चुका है। अब हमने क्या जी, हमारा इंटरमीडिएट के बाद BScs होता है, तो अब आपने यहाँ पर अपनी जो है वो नेम ऑफ एग्जाम यानी कि इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पर FSc प्री इंजीनियरिंग।
ठीक है, आपका जो भी है वो आप ऐड करोगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 3 एजुकेशन ऐड कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें BScs, FSc प्री इंजीनियरिंग एंड मैट्रिक। ठीक है, ये ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, स्किप दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्किप दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि आप डिसेबल तो नहीं है, स्पेशल पर्सन तो नहीं है। अगर हैं तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, क्या मसला है। अगर नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दोगे। और यहाँ पर ये जो है वो डिसेबल स्पेशल पर्सन के हवाले से ये चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम के अंदर अगर स्पेशल पर्सन है तो आपको कोई राइटर हेल्पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर के हवाले से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्सन्स के लिए हैं। अगर आप लिख नहीं सकते, आप डिसेबल हैं, तो आप राइटर या हेल्पर यहाँ से वो आपको देंगे, आप जस्ट उनको लिखवाएंगे तो लिखें। ठीक है, तो अदरवाइज आप नो असिस्टेंट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करके सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक हुआ तो देन व्यूअर्स आ जाएगा जी, माई एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी, यानी कि हमारी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर माई प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर CSS। अब आपने इस अप्लाई फॉर CSS के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने डिटेल दे देंगे कि आपका MPT स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो 12 सितंबर 2023 है। अब सिंपल उसके सामने जो है वो आपको एक अप्लाई का बटन मिल रहा है, आपने उस अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिटेल आ जाएगी कि जो चालान आपने बैंक के अंदर पे किया है वो यहां पर ऐड करें। ठीक है, रिसिप्ट नंबर मिसाल के तौर पर आपको कुछ भी वहां से मिल सकता है, मैं 12 ऐड कर दें। जस्ट ये मैं आपको समझाने के लिए कि आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको कहीं पे जाके कैफे के अंदर धक्के वगैरह ना खाने पड़े। तो यहाँ पे फी 285 है, तो देन यहाँ पे फी आ गई है। आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, ठीक है, कौन सी ब्रांच में आपने जमा करवाया। तो मिसाल के तौर पर मुल्तान के डाटा को लेकर चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पर मुल्तान के अंदर ही जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुल्तान को कहीं पे ढूंढ के सिलेक्ट करता हूँ। ये ले मुल्तान मिल गया, मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब NBP ब्रांच का कोड क्या है, अब आपने यहाँ पे कोड का ऐड करना है। कोड होता है मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुख्तलिफ कोड होते हैं। ठीक है, तो वो कोड वहां पर आपकी रिसिप्ट के ऊपर होगा। अगर नहीं है तो आप वहां से पूछ लीजिएगा, लेकिन लाजमी आपकी रिसिप्ट के ऊपर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कुछ भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपकी रिसिप्ट डेट, आपने कब फी जमा करवाई है। ठीक है, तो आपने मिसाल के तौर पर आज जमा करवाई है, आपने कल, तो हमने आज ही अप्लाई करने का तरीका शेयर करूं तो आज ही जमा करवाई है। ठीक है, अब आप टेस्ट सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं, तो जाहिर बात है मैं मुल्तान ही टेस्ट सेंटर रखना चाहता हूं। देखते हैं मुल्तान इसके अंदर है तो है। मैंने आपने अपना जो है वो करीबी शहर जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रोसीड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन का डाटा आ गया है। वो पूछ रहे दिस इज नॉट योर एप्लीकेशन फॉर CE 2000 MPT। तो ये जस्ट एक उनकी तरफ से बताया गया क्वेश्चन है, आपने इसको मुकम्मल रीचेक करना है। ठीक है, आपने पिक्चर देखनी है, आपने मुकम्मल डाटा देखना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें सारा, आप डिसेबल नहीं है, असिस्टेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो देन नीचे अगर आपके सारा डाटा बिल्कुल ठीक फिल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 2 बटन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कंफर्म एंड अप्लाई, एक मिल रहा है कैंसिल। तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंफर्म एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो व्यूअर योर एप्लीकेशन CSS एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। आप प्रिंट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर अपना जो है वो ट्रैकिंग ID आपको मिल रही है। इसको आपने अपने पास संभाल के रख लेना है, बल्कि इसको आप अपने पास जो है वो सेव कर लेंगे। सेव एज अ PDF आप अपने जो है वो कंप्यूटर या PC के अंदर जो है अपने इस फॉर्म को सेव कर लेंगे, जरूरत के वक्त काम आ सकता है। लास्ट टाइम लेक्चरर की जॉब्स आई तो लोग समझ रहे थे ट्रैकिंग नंबर ही नहीं है मेरा। तो ये देखें, जब आप अप्लाई करते हैं सक्सेसफुली तो एक बार लाजमी ट्रैकिंग नंबर आपके सामने शो होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात FPSC की तरफ से मेल वगैरह या जो नंबर पर मैसेज है वो लेट हो जाता है, या किसी नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो रिसीव ही नहीं होता। तो आपने ये ट्रैकिंग नंबर कॉपी कर लेना है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर अपने CNIC नंबर की मदद से लास्ट डेट से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने सारा डाटा फिल किया, मैंने आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताया जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हुई है।
और चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।